हमारे आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं हाई स्कूल के 7 के खा में क्वेश्चन कह रहा है हमें जो हमारा एसिटिक अम्ल है उसकी 2 रासायनिक समीकरणों को लिखना है। तो चलिए दोनों रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। सबसे पहले एक समीकरण तो सभी को याद रहती है जिसे कहते हैं एस्टरीकरण। यदि अम्ल की क्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाए तो एस्टर और पानी बनता है। जिस तरीके से अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण और पानी बनता है। और इस क्रिया को कहते हैं हम लोग भैया, इस क्रिया को नाम देते थे उदासीनीकरण। लेकिन अम्ल और अल्कोहल से अगर एस्टर बनता है तो इसे हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और इसकी क्रिया करा दी गई है किसके साथ, मान लीजिए कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH। अब इसकी क्रिया कराई गई है तो देखिए क्या बनेगा। अब हमें बनता है यहाँ पर एस्टर और पानी। तो सबसे पहले हम लोग पानी बना लेते हैं। पानी बनाने के लिए चाहिए हमें दो हाइड्रोजन चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए। तो इससे हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया पानी H2O और जो बच जाएगा उसको उसी तरह लिख दिया जाएगा। यहाँ पर बच रहा है CH3CO, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बच रहा है OCH3। तो ये हो गया हमारा एस्टर और वो हो गया पानी हमारा जल। एक अभिक्रिया ये हुई। इसी के साथ अगर एस्टर जो हमारा एसिटिक अम्ल है एक प्रकार का अम्ल है, तो ये अगर अम्ल है तो इसकी अगर हम क्षार से क्रिया करा दें तो जरूर ही लवण बनेगा। तो हमने क्या किया, CH3COOH की अभिक्रिया कराई अब की बार क्षार, और क्षार मान लेते हैं हमने ले लिया अब की बार Na2CO3 हम लोगों ने क्षार ले लिया। अब बताइए CH3COH के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा OH माइनस होता है और H माइनस होता है तो CH3CO के ऊपर माइनस आएगा और H क्या होता है प्लस। इसी तरह Na के ऊपर होता है प्लस, CO3 के ऊपर होता है माइनस का 2। तो प्लस वाला क्रिया करता है माइनस के साथ और प्लस और इधर प्लस वाला क्रिया करेगा माइनस के साथ। यहाँ पर Na के ऊपर एक प्लस है, CH3 के ऊपर एक माइनस, दोनों पर आवेश है बराबर तो सीधे जोड़ करके लिख दिया जाता है। तो CH3CO यहाँ पर Na है तो Na लिख दिया, तो सोडियम एसिटेट बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर बचा H और यहाँ पर बचा है CO3। H के ऊपर प्लस है, CO3 के ऊपर -2। यहाँ पर आवेश समान नहीं है तो हम लोग तिरछी गुणा करा देते हैं। तो 2 की नीचे गुणा कराओगे H2 बन जाएगा, CO3 की 1 से कराओगे तो CO3 1 ही रहेगा। अब H2CO3 का नाम होता है दुर्बल कार्बोनिक अम्ल। ये अपने आप टूट जाता है H2O प्लस में CO2 के अंदर। तो यहाँ पर हमारा बनके तैयार हो जाएगा H2O प्लस में CO2। अब इसको भाई बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 सोडियम, तो 2 से गुणा करा दी। 2CH3CO हो गए तो यहाँ पर 2 से गुणा करा दी। साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 2CH3CO हो गए। Na बैलेंस है हमारे, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और CO3 हमारा बैलेंस। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी पूरी तरीके से बैलेंस। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये पूरी हमारी हो गई भैया जो हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की जो क्रियाविधि क्वेश्चन में पूछ रहा है वो एसिटिक अम्ल की जो रासायनिक विधियां हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को सातवां कंप्लीट हो गया। 8वां हम लोगों को पढ़ना है, फिर हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलें। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8वें का क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। 8 का तो यहां पर हमने लिखा आधुनिक आवर्त नियम। इसमें क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं तत्वों को हमें परमाणु क्रमांक को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो क्या होता है, यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखें
तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो गया हमारा आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसके बारे में हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब इससे पहले आगे बढ़े तो एक बार इसको अच्छे से जो है देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आधुनिक आवर्त नियम, एक बार देख लीजिए। क्या किया था, जो हमारे मेंडलीव थे उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में कहा था, लेकिन जो ये आए मुजले इन्होंने कहा कि तत्वों को परमाणु भार नहीं, उनके जो परमाणु क्रमांक है उनके बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। तो एक समय के बाद क्या होता है, निश्चित जो समान गुण वाले तत्व हैं वो फिर से आने लगते हैं, पुनरावृत्ति होने लगती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमें क्वेश्चन कह रहा है कि भर्जन और जो है भर्जन का परिभाषा लिखिए और भर्जन की जो है हमें उदाहरण भी लिखना है। तो भर्जन में होता क्या है, ऐसे एक बात समझ लेंगे। जो सांद्रित अयस्क होता है उसको हम लोग वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वो पिघल ना पाए, और ऐसा करने पर होता क्या, उसके अंदर जो सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि है वो ऑक्साइड में बदल कर क्या हो जाती है, उड़ जाती है, और हमारा अयस्क क्या हो जाता है, सरंध्र हो जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार, भर्जन। भर्जन क्या होता है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वह पिघल ना पाए और उसमें सल्फर व आर्सेनिक की अशुद्धि ऑक्साइड में बदलकर उड़ जाए, जिससे अयस्क सरंध्र हो जाता है। अब एग्जाम्पल लिख लिया जाएगा भाई। अब एक सल्फर का एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, और एक क्या ले लेंगे भाई, आर्सेनिक का एग्जाम्पल। दोनों की क्रिया करा दी जाएगी, फिर देख लेंगे क्या बच रहा है। चलिए
तो बताइए सल्फर है यहाँ पर और इसकी क्रिया करा दी है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से। तो सल्फर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, SO2 गैस, और SO2 गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। इसी तरह जो हमारा आर्सेनिक है इसकी क्रिया O2 से करा दी जाए तो बनता है AH2O3, ये हो गया आर्सेनिक का ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए भाई, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अगर 3 है तो इसको हम लोग सम संख्या में बदल लें तो 2 से गुणा, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 दूनी 4 आर्सेनिक उधर है, 4 आर्सेनिक ये। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया और एक एग्जाम्पल ये हो गया। ये वर्जन हमारा क्या हो गया भैया, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे खाने का सोडा है उसको बनाने की क्रियाविधि और रासायनिक समीकरण देते हुए हमें समझाना है। तो एक बार इसको पहले आप लोग जो है नोट कर लीजिए वर्जन को, फिर आगे हम लोग जो खाने वाला सोडा है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई गा वाला, खाने का सोडा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे खाने का सोडा। खाने का सोडे का भैया सूत्र होता है NaHCO3। अब इसकी हम लोग बनाने की विधि लिखते हैं, बनाने की विधि क्या होती है, Na2CO3 के जलीय विलयन में यदि अगर हम लोग CO2 गैस प्रवाहित कर देते हैं तो हम लोगों को भाई जो खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर खाने का सोडा प्राप्त होता है। चलिए भाई इसकी समीकरण लिखते हैं, क्या लिखेंगे, Na2CO3 है और इसका जलीय विलयन ले लिया और इसमें हमने CO2 गैस क्या कर दी, प्रवाहित कर दी। अब इसको हम लोग जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा खाने का सोडा तैयार हो जाएगा NaHCO3। ठीक, तो ये हो गया NaH। अब 2 सोडियम है तो यहाँ पर 2 सोडियम, रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो गई। तो ये खाने का सोडा हो गई बनाने की विधि। तो ये बनाने की विधि हमारी कंप्लीट हो गई। आगे हमें पीएच मान के बारे में लिखना है, पीएच मान की परिभाषा क्या होती है, और जो पीएच मान 8 है तो क्या होगा, विलयन। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है। अगला है हमारा पीएच मान। पीएच मान अगला है घा वाला पीएच मान। तो पीएच मान होता है H+, ये सांद्रण का निशान होता है, बराबर 10 की घात माइनस का पीएच। तो लिखेंगे किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात होती है जो उस विलयन के H+ आयन के सांद्रता को क्या करती है, व्यक्त करती है। यही पीएच मान की परिभाषा हो जाएगी। होता क्या है, H+ आयन सांद्रण बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच। तो लिखेंगे किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात होती है जो उस विलयन के H+ आयनों की सांद्रता को क्या करती है, व्यक्त करती है। चलिए लिख लेते हैं, किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात होती है
10 की वह ऋणात्मक घात होती है जो उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता को व्यक्त करे। अब आप सभी को पता होगा, अगर हमारा पीएच वैल्यू 0 से 7 है, 0 से 7 है, तो हमारा पीएच जो अगर यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 पर है कोई विलयन तो उदासीन होता है। फिर अगर 7 से 14 के बीच है तो ये जो है ये क्षारीय हो जाता है। तो हमारा पीएच मान क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पीएच बराबर 8 हो तो ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो इतना आपको जो है पीएच मान के बारे में जान लेना है। अब पीएच मान हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं। इस वीडियो को भाई इतना ही रखा जाए, फिर अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन ले लिया जाएगा।